गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3.2, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसकी जो रो है वो तो कॉलम में बदल जाए और कॉलम है जो रो में बदल जाए। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो जैसे कि एक एग्जांपल है, इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि 2 3 है और यहाँ 1 3 है, तो ये एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो इसकी ये जो रो है ये तो बदल जाएगी कॉलम में, और कॉलम है वो रो में बदल जाएगा। तो 2 1 हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 3 3। तो ये होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आते हैं इसके बाद में सिमेट्रिक्स एंड विषम सिमेट्रिक्स या स्काई सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जिसका ट्रांसपोज करने का खुद ही आ जाए। जैसे ए का ट्रांसपोज किया तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए, ए ही। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है 2 3 3 2, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज किया, अभी हमने पीछे किया था तो क्या होगा 2 3, और इसका क्या होगा 3 2। तो ये क्या है, ये इसके बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक होता है विषम सिमेट्रिक्स या स्काई सिमेट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक्स। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि रहता यही है, बट उसमें क्या होता है एक की जगह माइनस ही आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें 0 -2 और 2 और 0 है, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो इसका हम अगर ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज क्या होगा, इसका 0 इसका 2, इसका क्या आएगा -2 और 0। ठीक है, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया माइनस का ए। तो ये होती है विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी जैसे कि मान लीजिए कि इनका जो इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम इसका ए और ए का ट्रांसपोज इन दोनों को मिलाए तो आई आ जाए अपने पास, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। या इसका ए डैश का और ए को करें तो आई आ जाए अपने पास, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं, इसके बाद में हम 3.2 के कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 7 माइनस का 1 5 और 4 6। बोल रहा है द प्रूफ दैट, प्रूफ करना है हमें ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम है वो रो में बदल जाएगी। और ये हो गया 7 5 6। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 2 इंटू 3 की, और ये हो गई हमारे पास 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करना है हमें, इसका फिर से
ट्रांसपोज, तो इसका फिर से ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 7 1 5 4 6। अगर हम किसी चीज का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो खुद ही आती है चीज, दिस प्रूफ दैट। इसी तरह हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 कह रहा है हमारे पास ए दे रखा है और बी दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 माइनस 4 माइनस का 2 2 और 3 5 दे रखा है, और बी बराबर दे रखा है हमें, बी बराबर दे रखा है 2 3 4 5 2 1, ये हमें बी दे रखा है। और हमें ये बोला है कि a प्लस बी, तो इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम पहले a प्लस बी याद करते हैं। तो a हमारे पास दे रखा है 1 माइनस का 4 माइनस का 2 2 3 5 प्लस का चिन्ह, और हमें पास दे रखा है बी 2 3 4 5 2 1। ओके, इसका पूरे का ट्रांसपोज, ओके, इसका पूरे का ट्रांसपोज इक्वल में देखा ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 माइनस का 2 और 3, इसका क्या हो जाएगा माइनस का 4 2 और 5। ओके, ए का ट्रांसपोज हो गया, प्लस बी का ट्रांसपोज। बी क्या है हमारे पास 2 4 2, और इसका क्या हो गया 3 5 1 3 5 1। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इनका ऐड क्या होगा, 1 और 2 कितने हो गए 3, माइनस 4 और प्लस के 3 कितने हो गए माइनस का 1, प्लस के 2 और ये क्या हो गए प्लस के 4, तो यहाँ हो गए प्लस के 2 2 और 5 7, 3 और 5 3 और 2 5, और ये क्या हो गया 5 और 1 6। अब इसका हमें भी ट्रांसपोज करना बाकी है, ये करते हैं। 1 और 2 कितने हो गए 3, माइनस 2 और प्लस का 4, तो क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3 और 2 कितने हो गए 5। इसका करते हैं 4, 4 में से 3 गए माइनस का 1, ये कितने हो गए 7, 5 और 1 कितने हो गए 6। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज क्या आएगा 3 2 5, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस 1 7 6, और इक्वल में क्या आ रहा है 3 2 5 माइनस का 1 7 6। तो इसका मतलब ये क्या है सिद्ध होता है, क्योंकि सेम आ रहे हैं। बस यही क्वेश्चन था। अब हम एग्जांपल नंबर 3 की साइड बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल 3 क्या कहता है, एग्जांपल 3 कह रहा है कि ए और बी दे रखा है हमें, और इनका डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो हमें ए इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 0 1, बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4 3 4 2 1। ओके, ये हमें दे रखा है, और हमें ये बोला है, एक तो बोला है ए बी का ट्रांसपोज, और एक बोला है ए का सॉरी हाँ बी का ट्रांसपोज, पहले बी का उसके बाद में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं ए बी को गुणा करते हैं, तो ए डॉट बी करते हैं 2 3 0 1 और 3 4 2 1। इसका पूरे का क्या करना लास्ट में डैश इज इक्वल टू बी डैश, इसका डैश कर देते हैं
तो क्या हो गया 3 2 4 1। ओके, इसका करते हैं तो क्या होगा 2 0 और इसका क्या हो गया 3 और 1, तो 3 1। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे अब मल्टीप्लाई होगा। जो ये कॉलम होता है वो इस रो से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 इससे कंप्लीट होगा, कितना हो गया 6, और ये भी कितने हो गए 6 + 6। ओके, अब ये इससे होगा तो 2 4 जा 8 और 3 1 2 1 यानी +3। 0 और 1 से, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, +1 से होगा तो क्या होगा 2। ऐसा ही इससे होगा क्या नाम 0 + 1, ये अपना मल्टीप्लाई आया। इधर ऐसे इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3 × 2 6 + 6 और इससे करेंगे 0 + 2 तो 0 + 2। इधर करेंगे तो 4 × 8 और यहाँ हो गया +3। इसमें करेंगे तो क्या हो गया 0 + 1। ओके, इसका ट्रांसपोज भी बाकी है अपने पास। यहाँ कितने हो गए 12, ये हो गए 11 2 और 1, और इसका ट्रांसपोज बाकी है अभी। ये हो गए 12 2 11 और 1। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा 12 और 2 2 11 और 1 इज इक्वल टू 12 2 11 1। तो इससे क्या हो गया, ये इसके इक्वल आ गया। इसके करने के दो तरीके होते हैं वैसे तो, ये अलग पार्ट चलता है, ये अलग पार्ट चलता है, फिर बराबर में ले सकते हैं, हम साथ में लेके चल रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 4 खुद करें, फिर से करके लाना है। 5 नंबर हम करते हैं जिसमें ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है वो बताते हैं। ए का वर्ग, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में ए बराबर दे रखा है अपने पास 1 2 3 1 2 3 और 2 3 1 3 1 2, यह हमें ए दे रखा है और हमें बोल रहे हैं ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए और उसको सिमेट्रिक भी सिद्ध कीजिए कि सिमेट्रिक होता है। मतलब उसका हम एक को पहले तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, उस ए स्क्वायर को सिमेट्रिक सिद्ध करना है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उसका ट्रांसपोज क्या आ जाना चाहिए, वो खुद आ जाना चाहिए। तो हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए डॉट ए, हमारे पास ए है तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, अब इसका करते हैं इक्वलिटी। तो 1 से 1 1, 2 से 2 4, 3 से 3 9। ओके, इसी प्रकार ये जाएगा 1 2 2 1 3 जा 6 3 × 1 यानी 3 प्लस का 3 2 2 क्या हो गया प्लस का 6। इससे करते हैं 2 6 3 और इससे करेंगे 4 9 और 1। इससे करते हैं क्या आएगा 6 3 और 2। ओके, इससे करते हैं तो क्या आएगा 3 3 2
इससे करेंगे इससे करें ना इसको 3 2 और 6 2 है, ओके 6 3 और 2 9 प्लस 1 और प्लस 4। तो ये एक मैट्रिक्स बनेगी जो हम यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू में क्या हो गया 9 4 और 1 10 8 4 14 14 ये हो गया 6 2 8 8 और 3 11। ये भी देखते हैं 6 9 11 ये कितना हो गया 6 6 3 2 11 ओके ये 9 ये करते हैं पहले 9 1 और ये 14 14 9 2 11 यहाँ कितने आ रहे हैं यहाँ पे भी 11 और 14 ये हमारे पास ए स्क्वायर है। ठीक है मैं ये मिटा रहा हूँ ओके। तो ए हमारे पास यह है ए स्क्वायर बराबर यह है, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया 14 11 11 ये क्या हो गया, फिर इसका करेंगे 11 14 11 11 11 ये तो ये क्या आया फिर से ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओके। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 6 है जो आप खुद करेंगे। एग्जांपल 7 वो भी चलिए एग्जांपल 7 बता देते हैं, 6 आप स्वयं करें। एग्जांपल 7 एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहे हैं, ए दे रखा है अपने पास, ये दे रखी है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है 6 8 5 -5 एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें बोला गया है कि a माइनस a डैश इज विषम सममैट्रिक्स। तो विषम सममैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि इनका जो ट्रांसपोज होगा इन दोनों का ट्रांसपोज वो किसके बराबर आ जाए माइनस के a माइनस a डैश के इसके बराबर आ जाए। ठीक है ये हम सिद्ध करेंगे। तो ए हमें दे रखा है ए डैश याद करते हैं पहले, ए डैश क्या हो गया 6 5 -8 और -5 ओके। ये आ गया हमारे पास 1 a माइनस a डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमें दे रखा है 6 8 5 -5 या माइनस दे रखा है 6 5 6 5 8 -5 ओके। तो इसका करते हैं तो क्या आएगा 6 में से 6 0 5 में से -5 0 8 में से गए माइनस के 3 यहाँ पे माइनस का 3 ये तो आएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, रुकिए 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 इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। ये 5 ये 8 हाँ ये 5 है 8 है, यहाँ पे भी ये जुड़ेंगे क्या हो जाएंगे ये प्लस के, ये तो हो गए माइनस के, ये होंगे प्लस का, ये होगा ओके। अब इसका करते हैं ट्रांसपोज, जो हमारे पास जो आया है उसका हम करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 0 ये माइनस इधर आ गया। इसका मतलब क्या होगा इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास मैट्रिक्स ये बन जाएगी 1 माइनस का ये और ये 0।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ए का ट्रांसपोज, ये हो गया। तो ये हो गई विषम मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद में हम आ जाते हैं 3.1 पे। एग्जांपल हमारे हो चुके हैं, 2 एग्जांपल आपको घर से करने के लिए बोला है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 3.2 का हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो कर सकते हो आप घर से, कोई तकलीफ नहीं है। सेकंड भी हो जाएगा। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक a इज इक्वल टू हमें दे रखा है, a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0h(g) माइनस का h(o(f) माइनस g माइनस f और 0। ये हमें a दे रखा है और हमें बोला है ये विषम मैट्रिक्स है, तो हम इनका इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, 0 माइनस का h माइनस के g। ओके, ये हो गया। इसका करते हैं तो h 0 और माइनस f, इसका करते हैं g f 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने में क्या बचेगा, इसके बाद 0 0 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और ये 0 का 0 हो जाएगा। ये और ये सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। ये क्या हो गया, विषम मैट्रिक्स हो गया ना। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सम ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। चलिए कोई ना, छठा क्वेश्चन भी हो जाएगा आज से। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7। उसमें एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो एक्स वाई वैल्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू हमें 0x(y) माइनस x माइनस y माइनस z 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा z। ओके, अब हमें बोल रहा है कि इसमें वैल्यू ज्ञात कीजिए जब मैट्रिक्स है, so that the A is equal to ये और it is a symmetric matrix। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको सिद्ध कीजिए। देखिए ये तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिद्ध करना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी जो से एच वाला किया था वही है, बस इसमें क्या है एक्स वाई आ गए, x0 माइनस जेड वाई जेड और 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये भी विषम मैट्रिक्स है क्या, विषम मैट्रिक्स है, ये भी माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस ए के बराबर आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है अगर वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर वो भी हाँ विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें ये पता होता है कि ए का ए इज इक्वल टू हमें दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। 8 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था, थोड़ा सा मुश्किल है। 0 3 माइनस 6 x 0 4
वाई जेड और 0। हमने ये देखा है कि ये विषम सिमेट्रिक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे और वो किसके बराबर आना चाहिए, -1 के, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं और -1 के बराबर रखते हैं, तो इससे हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, विषम सिमेट्रिक से हटा गया। तो हम इसको रखते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, 0 x y 3 0 z -6 y और सॉरी 6 4 है क्या, 4 0। ठीक है, अब -a करते हैं, इधर -a क्या हो गया, 0 -3 + 6 -x 0 -4 -y -z 0। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x = -3, y = 6 और z = -4। ये x से -3 आ रही है, z से -4 आ रही है और z से -4 आ रही है और y से +6 आ रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। इसी के साथ हमारी 3.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम 3.3 पढ़ेंगे, तो हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में बनाएंगे।